Hello students, today we are going to read chapter number 5 in our 6th class course book, A Pact with the Sun. So let's start the chapter. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आप सबने तानसेन का नाम सुना होगा. ये सबसे महानतम संगीतकारों में से एक थे जो हमारे देश में पैदा हुए थे. A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in बेहत near ग्वालियर. एक सिंगर थे मुकंदन मिश्रा और उनकी पत्नी ग्वालियर के नज़दीक बेहत में रहते थे. तानसेन was their only child. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. It is said that he was a naughty child. और ये कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चा था. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. और अक्सर वो बच्चा क्या करता था, जंगलों में चला जाता था खेलने के लिए और बहुत जल्दी ही उसने इमिटेट करना सीख लिया, नकल उतारना सीख लिया बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ों को. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक जाने माने सिंगर स्वामी हरिदास एक बार जंगल में से गुज़र रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, डिसाइपल्स के साथ. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. और वो ग्रुप जो था वो थक गया था. थक कर वो एक वृक्षों के झुंड के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए. तानसेन saw them. तानसेन ने उनको देखा. Strangers in the forest, he said to himself. उसने अपने आप को कहा, जंगल में अजनबी. It will be fun to frighten them. उनको डराने में कितना मज़ा आएगा. He hid behind a tree and roared like a tiger. वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और एक टाइगर की तरह रोर करने लगे, गरजने लगे. The little group of travelers scattered in fear, but स्वामी हरिदास called them together. जो वो छोटा सा ग्रुप था यात्रियों का, वो यहाँ वहाँ बिखर गया डर कर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको इकट्ठा किया. डोंट बी अफ्रेड. और उनको कहा, घबराओ मत. ही सेड, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. चलो इसको देखते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मेन saw a small boy hiding behind a tree. अचानक एक व्यक्ति ने उनमें से ही एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे को छिपे हुए देखा एक पेड़ के पीछे. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड. उसने कहा कि मास्टर, यहाँ कोई टाइगर नहीं है. ओनली दिस नॉटी बॉय. केवल ये एक शरारती बच्चा है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पुनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसको दंडित नहीं किया. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी. वो तानसेन के पिता के पास गए और कहने लगे, आपका बेटा बहुत नोटी है, शरारती है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. और मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन तब 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए. ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर. वो उनके साथ 10 साल तक रहे और एक अच्छे सिंगर बन गए, बहुत अच्छे. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. और इसी समय लगभग उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई. मुकंदन मिश्रा's डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. और मुकंदन मिश्रा की मरते हुए ये इच्छा थी कि तानसेन मोहम्मद गौस के पास जाए ग्वालियर में. मोहम्मद गौस वॉज ए होली मैन. वो एक पवित्र व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. मुकंदन मिश्रा उनके प्रति श्रद्धा रखते थे और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे. वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. और जब तानसेन वहाँ रह रहे थे मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में, तो वो उनको रानी मृगनैनी के कोर्ट में लेकर जाया करते थे, दरबार में. और रानी मृगनैनी भी खुद एक बहुत अच्छी संगीतकार थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट. तानसेन वहाँ दरबार में एक लेडी से मिले. हर नेम वॉज हुसैनी, जिनका नाम हुसैनी था. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल
और जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो काफ़ी म्यूज़िकल थे, संगीत में बहुत अच्छे थे। तानसेन had by this time become very famous, और इस समय तक तानसेन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court। और कभी कभार उन्होंने सम्राट अकबर के सामने भी गाया, जो उनकी गायकी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया, आग्रह किया कि वो उनके दरबार को ज्वाइन कर लें। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गए एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत जल्दी ही एम्परर के बहुत फेवरेट बन गए, वो मनपसंद बन गए। अकबर वुड call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansen's house। अकबर को उनकी गायकी इतनी पसंद थी कि वो रात को दिन में कभी भी चले जाते थे उनका गायन सुनने के लिए, और उनको भी बुला लिया करते थे किसी भी समय। उनके घर भी अक्सर वो चले जाया करते थे। He also gave him many presents। वो उनको काफ़ी सारे उपहार भी उन्होंने दिए। Some of the courtiers became jealous of तानसेन, और कुछ दरबारी जो थे वो तानसेन से जलने लगे। We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared। और उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक तानसेन बर्बाद नहीं होता हम रेस्ट नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। One of the courtiers, शौकत मियाँ, हैड ए ब्राइट आइडिया। और उन दरबारियों में से एक शौकत मियाँ के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा कि उनसे राग दीपक गाने के लिए बोलेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि इससे हमारी क्या मदद होगी। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस। अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए तो ये हवा को इतना गर्म कर देता है कि जो सिंगर है वो खुद राख हो जाता है जलकर। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर। तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। अगर वो ऐसा करेगा, राग दीपक गाएगा, तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि तानसेन एक महान सिंगर हैं। लेट अस टेस्ट हिम। हमें उनकी परीक्षा लेने दीजिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। उनको राग दीपक गाने के लिए कहिए, केवल महान गायक ही ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। और राजा ने जवाब दिया कि बिल्कुल वो गाएगा, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। अकबर से तानसेन वॉज अफ्रेड। तानसेन घबराया हुआ था, डरा हुआ था। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड। और वो कहता है ठीक है महाराज, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। लेकिन मुझे समय दीजिए तैयारी के लिए। तानसेन वेंट होम। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। इससे तानसेन घर गए और वो इतने ज़्यादा निराश और बेचैन उन्होंने अपने आप को कभी नहीं पाया था। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ। और वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं ये राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज। और उसने कहा कि इससे जो गर्मी निकलेगी उससे न केवल दीपक जल उठेंगे बल्कि मैं भी जलकर राख बन जाऊंगा। Then he had an idea, if someone sings Rag Megha at the same time and sings it properly, it will bring rain। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसी समय मेघ राग गाए, अच्छे से गाए, तो इससे बारिश आ जाएगी। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could डू इट। और वो कहते हैं, ही सेड, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ऐसा कर सकते हैं। ही टॉट द 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेगा। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। उन्होंने दोनों लड़कियों को मेघ राग गाना सिखाया। वो 2 वीक्स तक
2 हफ्तों तक लगातार प्रैक्टिस करती रही, रियाज करती रही। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन ने उनको कहा कि तुम इंतज़ार करना जब तक दीपक ना जल उठें, दीपकों के जलते ही तुम्हें गाना शुरू करना है। द लीजेंड गोज, और कहानी आगे ऐसे बढ़ती है, दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल assembled to hear तानसेन सिंग राग दीपक, सभी के सब वहाँ इकट्ठे हो गए, पूरी टाउन। When he began to sing the air became warm, जब उन्होंने गाना शुरू किया हवा गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, जल्दी ही लोग पसीने से भीग गए। The leaves on the trees dried up and fell on the ground, पत्ते सूख गए और ग्राउंड पर गिर गए। As the music continued, जैसे जैसे म्यूज़िक चलता रहा। Birds are dead because of the heat, पक्षी मर गए गर्मी के कारण। And the water in the rivers began to boil, और नदी में पानी उबलने लगा। People cried out in terror as flames shot up out of the nowhere and lighted the lamps. लोग डर से चिल्लाने लगे जब अचानक से ही फ्लेम्स निकलने लगी, आग की लपटें, और दीपक जल उठे। At once सरस्वती and रूपवती began to sing राग मेघा, तभी सरस्वती और रूपवती ने मेघ राग गाना शुरू कर दिया। The sky clouded over and the rain came down. आकाश बादलों से भर गया, बारिश गिरने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन को बचा लिया गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। आगे कहानी ऐसे चलती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और महाराजा अकबर को बहुत बुरा लगता है, उन्हें बुरा महसूस होता है कि उनके कारण ही तानसेन को इतना दर्द सहना पड़ा। ही पुनिश तानसेन्स एनिमीज़, उन्होंने तानसेन के एनिमीज़ को, दुश्मनों को सज़ा सुनाई। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस, जब तानसेन ठीक हो गए पूरी सिटी में खुशी की लहर छा गई। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, तानसेन जो थे वो अकबर के कोर्ट में 1585 तक रहे। व्हेन ही डाइड, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने बहुत सारे नए राग भी कंपोज किए, बनाए। तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और ये संगीतकारों के लिए एक धार्मिक स्थल के जैसा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर।